मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है वो ऐसा हिट हुआ कि पूरा विपक्ष उलझ कर रह गया। यूपी में उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव, हर जगह पर योगी के नारे की बात हो रही है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी नया नारा लेकर भी आ गए और इससे यूपी उपचुनाव में ऐसी गजब की गर्मागर्मी हो गई है कि अखिलेश यादव सीएम योगी से भिड़ गए। कैसे यूपी उपचुनाव के बीच ये भिड़ंत हो रही है, इसकी झलक आप देखिए एक बार, फिर उसके बाद पूरी खबर बताता हूं। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता, उनकी छवि भी वैसी ही है। ताकत का एहसास कराएंगे। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन में ऐसा हड़कंप मचाया है कि यूपी उपचुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट दिख रहे थे वो अब बेचैन हो गए कि योगी के नारे के सामने उनका पीडीए फॉर्मूला कैसे चलेगा। अगर यूपी उपचुनाव में सीएम योगी का नारा चल गया तो योगी लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का बदला भी ले सकेंगे और अखिलेश के उस नैरेटिव को भी एक्सपोज कर देंगे जिसमें पीडीए के नाम पर मुस्लिम वोटों को ज्यादा तवज्जो दी जाती। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी के इर्द गिर्द पूरी चुनावी रणनीति बनाई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ आजकल महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार करने जा रहे हैं, वहां भी ऐसी ही बात कर रहे हैं जिसका सीधा असर यूपी उपचुनाव में पड़ेगा। मतलब बोल कहीं रहे हैं, असर कहीं और होगा। इसकी भी व्यवस्था सुनिए झारखंड में सीएम योगी ने क्या कहा है। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। योगी विरोधियों को यह समझ नहीं आ रहा कि योगी के लेटेस्ट नारे का तोड़ कैसे निकाला जाए। कभी योगी के नारे को लैब में तैयार हुआ बताने वाले अखिलेश यादव ने आज इसे अंग्रेजों का नारा बता दिया। आप भी अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने कैसे कांवड़ यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। गजब का कनेक्शन है। डिवाइड का मतलब बांटो और डिवाइड एंड रूल किया था अंग्रेजों ने, तो कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन सीएम योगी भी अखिलेश को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। योगी ने आज कहा कि कैसे 2017 से पहले यूपी में हिंदुओं को कांवड़ यात्रा निकालना मुश्किल था। सरकार बनाने के बाद उन्हें कांवड़ यात्रा शुरू करने के लिए आर पार का फैसला करना पड़ा। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ किसके निशाने पर आ गए। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी आर पार के मूड में हैं और जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो कुछ लोगों को खटक रही है।
इसलिए तो 3 दिन के अंदर सीएम योगी को 2 बार धमकी मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले मुंबई की रहने वाली फातिमा खान ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस फौरन एक्टिव हुई और फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुंबई के ही रहने वाले रियाजुल हक अंसारी ने फातिमा की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के 15 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसी धमकियों की योगी परवाह नहीं करते। वो बिना लाग लपेट के सीधी बात करते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि ताकत का एहसास कराना जरूरी है। ताकत का एहसास कराएंगे। जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यानी योगी का नारा क्लियर है, हिंदुओं को एकजुट करना है और ये काम बिना ब्रेक लिए करना है। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कहां लाइव मैच के दौरान बिजली गिर गई और फिर जो हुआ